SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूदा स्थिति पर नवीनतम अपडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बारीकी से नजर रख रहे हैं। तो कोर्ट लेके जाएंगे और मैं सच कह रहा हूं, एक भी योग प्रशिक्षक नहीं बचेंगे। लेकिन उसके लिए मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं ना कि ऊर्जा की जरूरत है। युद्ध स्तर पे मैं ज्यादा व्यक्तियों सभी सहायता तो सबसे चाहिए, लेकिन जो रोड पे चल सके ना, 3 दिन पटना रहे हैं, लेकिन 5 दिन या 10 दिन हुआ होगा इसी पटना में। पूछिए कैसे चले थे ये पैर, लगता है ना कि रोड पे बैठ बैठ के काटे हैं समय। 3 व्यक्ति, 1 2 3 ऐसे ऐसे जगह पे गए और वो लेटर पूछे, एक साइन बाकी है सिर्फ अधिकारी का, और वो नहीं दे रहे। अंतरे बोले अब आपकी शिकायत करेंगे सीनियर को। साल से कार्य कर रहे हैं। मीन्स 2020 से आज 2026 है। लगातार समाज के कोने कोने तक जाकर के योग सिखाते हैं, योग कराते हैं, और सरकार भी बार बार हम लोगों को आशान्वित रखी है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ विशेष मिलेगा, और आशा भी है हमको। और सरकार भी अभी केंद्र में और राज्य स्तर पे भी भाजपा की है, और भाजपा योग माइंडेड है, योग की अच्छी पकड़ है उनको। इनके द्वारा ही योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी दिलाया गया है। इसलिए हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों को भी अस्थायी किया जाए और एक योग बोर्ड का गठन किया जाए। बस इतना सा ही है सरकार से, हम लोग अस्थायी किया जाए, क्योंकि हम लोग की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है महोदय। हम लोग डेली अगर काम करते हैं तो मात्र 250 प्राप्त होता है। 50-60 किलोमीटर जाते हैं या 15-20 किलोमीटर भी कुछ योग प्रशिक्षक जाते हैं, तो भाड़े में आज 20 किलोमीटर जाने का अर्थ है कि 100 रुपया खर्च हो जाना। 100 रुपया खर्च होता है जब भाड़े में, सोचिए कितना बचता होगा। ये स्थिति से हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारा कल्याण किया जाए योग प्रशिक्षकों का। सब पे तो कार्य के यही सारे बोर्ड के गठन है ही, योग प्रशिक्षक की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? जब श्रेष्ठ संस्कृति हमारे देश की, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, योग सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, तो योग के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति क्यों नहीं है? जब आप योग को महान बताते हैं, आज WHO हो या विश्व के कोई भी संगठन हो, योग को इसकी श्रेष्ठता को सबने स्वीकार किया है। इसलिए महोदय सरकार से, भारत सरकार से, अपने बिहार सरकार से अनुमोदन है, हमारा एक विनती है, हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए, हम लोगों का भी कष्ट का निवारण किया जाए। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, उनसे आप लोग अपनी व्यथा को नहीं रखा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। मिलने भी गए हुए थे, उनसे मिल नहीं पाए हैं, और उन तक हम अपना लेटर भी दे चुके हैं उनको कि, और पूरी आशा है कि योग पर वो कार्य करेंगे, क्योंकि संवेदनशील हैं और धार्मिक भी हैं। समझ है उनकी योग के प्रति, खुद योगाभ्यास भी करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा, बिहार योग प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से आए मैडम? नवादा से। मैं एक मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ और अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना पे बैठी हुई हूँ। पिछले विगत वर्ष 2 बार बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय पे भी धरना प्रदर्शन में कर चुकी हूँ। 11 मई 2026 को श्री निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे अभी हैं, तत्काल हैं, उनसे भी मिल चुकी हूँ, लेटर भी दे चुकी हूँ, उनके हाथ में गुलदस्ता दे चुकी हूँ, उनसे बात भी कर चुकी हूँ। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि होगा आप लोगों को कार्य, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और 21 जून योगा दिवस के रूप में हमारा मनाया जाता है, जो 190 देश मना रहा है। हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि हमें सिर्फ 250 रुपए के हिसाब से 20 दिन का 5000 रुपया मिलता है, वो भी एक साल नहीं मिलता। हम अपने पति से जो हमारा पॉकेट मनी मिलता है, उस पैसे से अपने खर्च से सेंटर पर जाते हैं, जो कि 25 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य भी कर चुके हैं, कितने को दवाइयां बची, किसी की जिंदगी बची, किसी का पति बचा, किसी का परिवार बचा, फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। ये सरकार दवाइयों में अरबों खरबों, ना जाने कितने हॉस्पिटल होंगे सरकारी, जहाँ पे कितनी दवाइयां, कितने स्टाफ, कितने बेड, कितने क्या नहीं मशीन चला रखी है। लेकिन जो योग शिक्षक फ्री में निःशुल्क सेवा देकर
किसी की जिंदगी बचा रहा है, किसी का परिवार बचा रहा है, उसके पीछे संवेदनशील नहीं है। क्या क्या मांग है? योग आयोग का गठन, स्थायीकरण, मानदेय में वृद्धि, रिक्त स्थानों की भर्ती और स्कूल कॉलेजों में भी भर्ती, ताकि हमारा जो आज का बच्चा भविष्य है हमारा, ना जाने वो अच्छा प्रधानमंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, क्या पता हमारे घर का बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारी पोती, जो भी हो, हमारे इन सब, किसी का भाई, किसी का बहन, तो वो ही स्वस्थ रहेगा, कैसे उसका मानसिक विकास होगा। इसलिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, ताकि आज हमारे मरीज होते हैं हॉस्पिटल में, पड़े रहते हैं बेड पे, कोई देखने वाला नहीं रहता है, गंदगी फैली हुई रहती है। कोई वैसे स्थिति में अगर कोई योग शिक्षक उनको जाए, उनको सहारा दे, उनको योग प्राणायाम कराए, उनके मन की शांति को ले, उनको एक विश्वास दिलाए कि आप योग साधना के द्वारा आप है जो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, तो क्या ये सरकार की पैसा नहीं बचेगी, दवाई खर्चा नहीं, उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा, क्या उनका स्वास्थ्य नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया निःशुल्क। आज ऐसे स्वस्थ करते करते हम खुद ही ऐसे निःशुल्क जीवन जी के हम लोग खुद बीमार हो गए। आज 4 बजे, आज 4 बजे, हाँ, एक दिवसीय है। सरकार के सामने लोग आंदोलन, कड़ी आंदोलन करेंगे, करो ये मरो का नारा कर रहे हैं। नवादा में कहाँ से? आज हमारी उम्र हो गई है, कोई जॉब नहीं कर सकते, बीए किए हुए हैं, कोई एमए किए हुए हैं, सबके पास योग की बढ़िया बढ़िया डिग्री है, लेकिन जो हमारे यंग है वो तो करेंगे ना, क्यों अपना 5-6 साल से समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको क्लियर करें, हो नहीं तो फिर हम लोग को निकाल दो, है ना, निकाल दो। जो हमारे नौजवान है दूसरा काम करेंगे, दूसरी नौकरी करेंगे, दूसरी तैयारी करेंगे। लोग कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, 50 किलोमीटर जाने में बताइए, आपको 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 1 घंटा में कुछ नहीं होता है। गांव वालों को बुलाना पड़ता है सेंटर के पास, तो 1 घंटा बुलाने में आधा घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा कर, हम 6 घंटा के बाद हमको कौन लगेगा। 8 बजे मगर 7 बजे घर से निकलते हैं, 12-1 बजे आते हैं, तो हमको कौन 1 बजे 2 बजे ड्यूटी पे रखेगा, कोई रखेगा, कोई नहीं रखेगा। तो भाई इन लोग के पास मौका है, ये लोग करे, इसलिए हम लोग करो और मरो के नारे के साथ आज बैठे हुए हैं। क्या मांग है सरकार? हम लोग योग प्रशिक्षक है, हम लोग बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितना भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे हम लोग योग का प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, जी प्रशिक्षण देते हैं? जी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ धरना स्थल पर सरकार से कुछ मांग होगा तभी तो। देखिए, धरना स्थल पे बैठने का मकसद है कि हम लोग समय के अनुसार, महंगाई के अनुसार बहुत कम पैसा मिल रहा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कभी हम लोग से आउटसोर्स पार्ट टाइम है इसको फुल टाइम में कन्वर्ट किया जाए, समय के हिसाब से, महंगी के हिसाब से सम्मानजनक वेतन दिया जाए। सबसे पहला मांग तो है कि अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए। हम लोग अभी आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, अभी संविदा वर्ग में भी हम लोग शामिल नहीं है। अच्छा, आप लोग संविदा पर भी नहीं? जी संविदा पर भी नहीं। हम लोग सरकार से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी योग प्रशिक्षक हैं पूरे बिहार में, इनको पूर्णकालिक किया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए, योग बोर्ड का गठन किया जाए, इसका भी एक आयोग बने। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं। कहाँ से आए? क्या नाम? जी मेरा नाम प्रकाश कमरुआ, हम बक्सर से हैं। जी आप लोग का जो मांग है क्या मांग है? देखिए, पहले मैं मीडिया के सभी लोगों को नमन करता हूं। योग की परिभाषा में हमारी 5 मांगे हैं। पहले तो योग आयोग का गठन हो, योग आयोग का गठन हो, अंशकालिक से पूर्णकालिक हो, अच्छे वेतनमान मिले, और जो आयुष विभाग में जो पद खाली है उसको भरने का काम हो। शैक्षणिक स्तर में, शिक्षा के स्तर में, जैसे माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक जो है वहाँ भी योग की प्राथमिकता है, वहाँ भी विषयवार विषय को लागू करते हुए योग शिक्षक की भर्ती हो। और साथ में श्रम विभाग में, जैसे आप लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी से पीड़ित है, काम करके अब तनाव महसूस करते हैं, वहाँ भी अब योग शिक्षकों की आवश्यकता है। इसलिए समाज में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो कि योग आश्रम में नहीं पहुँच पाते हैं, तो अब हमको जो आंशिक रूप में जो मौका मिला है और समाज में सही स्वास्थ्य के रूप में दिनचर्या, आहार विहार प्लस आप दिनचर्या के बारे में, योग के बारे में हम बताएं जाकर,
तभी वो निरोग रहेंगे। तो योग के माध्यम से ही हम उसको भोजन के बारे में बता सकते हैं, कैसा जीवन जीना चाहिए, किस परिवेश में जीना चाहिए, प्राकृतिक जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके द्वारा जुड़ के कैसे हम उपचार कर सकते हैं, योग के द्वारा शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। इसी योग को जब तक सरकार स्थान नहीं देगी, प्राथमिकता नहीं देगी, हम लोग को स्थायित्वकरण में नहीं लाएगी, योग आयोग का गठन नहीं करेगा, तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा और हम लोगों के माध्यम से समाज का कल्याण अछूता का अछूता ही सब दिन रह जाएगा। भले सरकार योग दिवस के रूप में विश्व योग दिवस जो 21 जून को होना है वह करोड़ों की राशि खर्च करती है, लेकिन हम योग शिक्षक जो पड़े हुए बैठे हैं इनके पीछे सिर्फ 250 रुपया आंशिक रूप में खर्च करती है, जिसकी राशि यात्रा में 3 सेंटर अलग अलग किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से 30 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो 100 रुपया तो यात्रा में चला गया, 100 रुपया तो हमारे शरीर को जिंदा जीवित रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए खर्च हो गया। 50 रुपया में महाशय क्या मैं अपना परिवार पाल सकता हूँ? ना अपने बच्चे को, ना अपने माता पिता को खुश रख पाऊंगा, ना समाज को कुछ आर्थिक सहयोग कर पाऊंगा। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि योग को अच्छा मान सम्मान दे, स्थान दे, वेतनमान दे। और जो बाबा रामदेव भी योग को बढ़ाया है, अब उनका भी जरूरत आ पड़ा है कि अब नई पुकार वो पुकारे कि समाज में अब सरकारी जगहों पर योग शिक्षक की बहाली हो, क्योंकि वो भी विश्वविद्यालय खोल रखा है। अब विश्वविद्यालय के माध्यम से जो प्रमाण पत्र हम लोग को शैक्षणिक योग में मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? तो इसमें अवसर तलाश, योग में अवसर मिले, स्थायित्व हो, एक प्रकार से रोजगार मिले। जब आप रोजगार ही नहीं दीजिएगा, सम्मान मान स्थान नहीं दीजिएगा, तो भारत देश में लाखों यूनिवर्सिटी है, तो फिर योग डिग्री क्यों? डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी, या मान लीजिए आप डिग्री कोर्स जो भी करते हैं, पीएचडी वगैरह नेट में, फिर योग क्यों? उसको खत्म कीजिए और नहीं तो स्थान दीजिए। और हमारी मांग है योग को स्थान मिलना चाहिए, हमारी मांगे पूर्ण हो, चाहे बिहार सरकार हो या राज्य, देश के सभी राज्य के सरकार हो, और हमारे प्रधानमंत्री हो या सेंट्रल स्वास्थ्य मिनिस्टर हो या आयुष विभाग के मिनिस्टर, जो भी है कोर कमेटी मेंबर्स बने हुए हैं देश के, अब उनको जागना चाहिए। और इस जो दुर्भाग्य की बात है कि योग दिवस होना है, करोड़ों राशि जगह जगह खर्च करेंगे, और आज हम लोगों को रोड पे आके कुछ लोग काले पट्टी से विरोध, शांतिपूर्ण धरना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही है ना। अगर वो अच्छे राशि हम लोग तक पहुंचाते तो ये नौबत दिन देखने को नहीं पड़ता और हम लोग गरीब के गरीब नहीं रहते, भिखारी है। 250 में क्या पेट चलने वाला? नहीं, वो तो हम लोग मर जाते हैं खाते पीते, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्वास्थ्य में बीमा पॉलिसी भी नहीं है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी नहीं है, यात्रा भत्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक प्रकार से स्लो पॉइजन जो इंजेक्शन से देते हैं कि दे दिए बाबू, अब योग को समाज में पहुंचाओ, और पहुंचाते पहुंचाते दम तोड़ दो, इसलिए तुम अनशन ही नहीं कर पाओगे, पहले ही मर जाओगे। लेकिन हम सोचे कि हमारे जो आने वाले अग्रज होंगे उसकी भविष्य उज्जवल के लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। मैं योग प्रशिक्षक देवचंद्र भारती, बांका जिला, बिहार।